नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो आज मैं जिस डिसीज को लेकर आपसे बात करने वाली हूं, वो एक पुरानी, काफी लंबे समय से चलने वाली भड़काऊ और एक गैर संक्रामक त्वचा रोग है, जिसको लेकर पेशेंट्स को कई सारे भ्रम रहते हैं। ये बीमारी बड़ों को भी हो जाती है और कहीं छोटों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। तो आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में। तो जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ सोराइसिस जैसी बीमारी को लेकर। तो आज हमें तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है करनाल के सीनियर डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील भटला जी, जिन्हें 40 सालों का एक्सपीरियंस है। 20 साल करनाल के सिविल हॉस्पिटल में और 20 साल से करनाल के पुरुषोत्तम गार्डन में स्किन केयर सेंटर चलाते हुए लोगों की सेवाओं में तत्पर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। थैंक यू। तो आज मैं डॉक्टर साहब आपसे बात करूंगी सोराइसिस जैसी बीमारी को लेकर। आखिर ये सोराइसिस जैसी बीमारी होती क्या है सर? देखिए, सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है और ये जब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है उस वक्त ये बीमारी आती है। शरीर पर लाल लाल चटके हो जाते हैं और उसके ऊपर से सफेद छिलका उतरता रहता है। ये ज्यादा सबसे पहले स्कैल्प में, एल्बो में और नी ज्वाइंट पे ये अटैक करती है और जिससे क्या होता है कि शरीर के अंदर पेशेंट को खारिश भी होनी शुरू हो जाती है और उसके ऊपर सफेद सफेद छिलका उतरता रहता है हमेशा के लिए। ये वैसे तो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है मगर मेनली शुरू यहीं से ही होती है। तो सर एक्चुअली जब पेशेंट्स को ये होने लगे तो इसके कुछ स्पेसिफिक कोई लक्षण, कोई सिम्टम्स जो ज्यादा देखने को मिलते हो सर? ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पेशेंट को कभी भी किसी भी उम्र में इसका आयु से भी कोई कंसर्न नहीं है। इवन ये बहुत छोटे बच्चों को भी हो जाती है और ये सारे शरीर को भी इन्वॉल्व कर सकती है। कई बार क्या होता है कि खारिश से शुरू होती है सिर्फ और बारीक बारीक दाने सारे शरीर में हो जाते तो हैं। ये पूरी बॉडी पार्ट पे? ये पूरे बॉडी पार्ट पे भी हो सकती है। पहले मैंने जैसे बताया कि मेनली ये शुरू होती है सिर से, नी ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट से, मगर ये शरीर के सारे हिस्सों में हो सकती है। जैसे बचपन में बच्चों में जैसे 11-12 साल में या 14 साल में जब होती है तो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिसको कि लोग माता का रूप भी दे देते हैं और माता समझ के इलाज करने लग जाते हैं। तो उसको जब उनको ऐसा लगे माता है, वो माता का अपना एक पीरियड होता है, वो उस पीरियड में ठीक हो जाती है। अगर ये नहीं ठीक हो रही है तो कम से कम अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें और उसको माता के चक्कर में या देसी इलाज करने के चक्कर में ना रहें। अपने जो भी नियरेस्ट आपके स्किन स्पेशलिस्ट डर्माटोलॉजिस्ट है उससे सलाह लें। तो क्या डॉक्टर साहब ये अगर परिवार में एक व्यक्ति को है तो क्या दूसरे को भी होने के चांस रहते हैं? ये एक से दूसरे को होने वाली बीमारी है? जी नहीं, ये एक से दूसरे को नहीं लगती है। जेनेटिक छूत की बीमारी नहीं है, मगर जेनेटिकली क्या होता है कि अगर मदर फादर में है तो बच्चों में जेनेटिक्स करके ये होने के चांसेस होते हैं, मगर छूने से, हाथ मिलाने से या खाना खाने से, इकट्ठे रहने से, एक दूसरे के बिस्तरे में सोने में ये नहीं होती है। और डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और है, जैसे कि मान लो पेशेंट इसकी मेडिसिन लेते हैं तो क्या उस मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? जी, देखिए इसमें बहुत तरह की मेडिसिन है। पहली बात तो ये मैं बता दूं कि ये बीमारी जो है ये जड़ से नहीं जाती है, क्योंकि ये भ्रम फैला रखा है लोगों ने कई बार, जो कई इलाज जो करते हैं कि भी ये जड़ से ही काट देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इस बीमारी के रिकनेस यानी कि दोबारा होने के चांसेस बहुत होते हैं। ये ठीक हो जाती है, किसी को सर्दियों में ज्यादा होती है, किसी को गर्मियों में ज्यादा होती है, मगर ये कभी भी हो सकती है। जैसे किसी को प्रेगनेंसी है लेडीज को तो उनको प्रेगनेंसी में एग्जैगरेट हो जाती है, या ये दूसरे उसमें भी और कई कारण है, कोई और डिजीज हो गई है आपको तो उसमें भी ये हो सकती है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि भी ये हाथ मिलाने से ऐसे लग जाएगी, ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर साहब अगर मान लो ये जो बीमारी है इसका इलाज सही तरीके से लिया जाए, लेकिन फिर उसके बाद भी हमें इसका इलाज कितने टाइम तक लेना चाहिए? देखिए, इसमें जब इंसान को ये बीमारी हो जाती है तब वो इसका इलाज ले, और जब डॉक्टर आपको कह दे कि अब आपकी बीमारी ठीक हो गई है तो उस वक्त हम इसकी दवाई बंद कर सकते हैं या सिंपल मॉइस्चराइजर लगा के उसको छोड़ सकते हैं। इस बीमारी में यही है, जब पेशेंट अपना सिम्टम फ्री रहेगा उस वक्त उसको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। जो भी हम दवाइयां देते हैं उनके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, जो अगर इसमें एंटीमाइटोटिक ड्रग्स भी दी जाती हैं, मेथोट्रेक्सेट लाइक, उसमें क्या होता है हमें पेशेंट के सारे टेस्ट कराने चाहिए, स्पेशली लीवर फंक्शन टेस्ट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब पेशेंट का इलाज चल रहा हो तो वो शराब का सेवन ना करे तो सबसे अच्छा है। ओके। तो सर जैसे आपने कहा ये बहुत छोटे बच्चों को भी हो जाती है, लेकिन आपने एक बात ये भी कही कि ये लॉन्ग टर्म चलने वाली एक मतलब की डिसीज है,
तो क्या फिर छोटे बच्चे वो कैसे मतलब वो सारा मतलब देखिए, मैनेज? ये उनको जो है सबसे ज्यादा तो उनको मोटिवेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शरीर के दूसरे हिस्सों को भी इन्वॉल्व कर लेती है धीरे धीरे। अगर आप इलाज नहीं करेंगे या लंबे समय तक इसका अगर नहीं होता है, जैसे ये जॉइंट्स में भी चली जाती है, जिसको सोराइटिक आर्थोपैथी भी कहते हैं, नेल्स में चली जाती है, तो ये बॉडी के दूसरे हिस्सों को भी जाती है। मगर इसमें ये है कि अगर आप इसमें प्रॉपर इलाज लेंगे, जैसे स्किन से ये छिलका उतरता है तो प्रोटीन लॉस होता है, तो उसमें हम उसको डाइट का विशेष ध्यान रखना है। पेशेंट को चाहिए कि हाई प्रोटीन डाइट का, हरी सब्जियां, दूध, पनीर ये ज्यादा ले, और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, और फिजिकल एक्टिविटी करता रहे, तो पेशेंट पे स्वस्थ होने के चांसेस बहुत ज्यादा और होते हैं। सर एक जैसे कि भ्रम बहुत ज्यादा फैला हुआ है कि कई तो ऐसे दावे करते हैं कि हम आपकी ये बीमारी 6 महीने में ठीक कर देंगे या साल के अंदर अंदर ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो जो पेशेंट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक नहीं हो पाती, और ये कई पेशेंट ऐसे हैं जो इस सोराइसिस जैसी बीमारी से सफर कर रहे हैं। तो आप प्लीज इसके बारे में एक बार खुलकर हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। देखिए, मैं हमेशा ये सबको, ये पेशेंट को ये कहूंगा कि जो भी आपको ये एश्योरेंस देता है, चाहे वो एक डॉक्टर भी है, चाहे मैं भी हूं, अगर मैं एश्योरेंस देता हूं कि ये जड़ से चली जाएगी, तो ये झूठ है। हम पेशेंट को बहका रहे हैं और उसको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये ठीक नहीं होती है, ये ठीक होती है, मगर इसकी रिकरेंस जरूर होती है। वो कितनी देर बाद होगी, महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, इसका कहना निश्चित नहीं। जब भी इम्यून सिस्टम और इम्बैलेंस होगा तब ये दोबारा हो जाएगी। जो भी ये गारंटी देते हैं, लोगों को भ्रम फैलाते हैं, और वो कुछ ऐसी दवाइयां दे देते हैं कि जो शरीर में बहुत नुकसान करती हैं, जिसको हम स्टीरॉइड्स कहते हैं। तो स्टीरॉइड्स इसमें बिल्कुल नहीं लेने हैं किसी पेशेंट ने, और मॉइस्चराइजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, और अच्छा से अच्छा अपना भोजन लें। ठीक है, तो यानी कि हमें सोराइसिस जैसी बीमारी के लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं कहूंगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, रोग मुक्त रहना चाहते हैं तो योग करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा किस तरीके से डॉक्टर भटला जी ने सोराइसिस जैसी बीमारी, जो एक घातक बीमारी है और काफी पुरानी समय से चलने वाली बीमारी है, उसके कितने सारे सुझाव दिए कि आप घर बैठकर भी किस तरीके से उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं, और इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो जो भी व्यक्ति इस सोराइसिस जैसी बीमारी से सरवाइव कर रहा है, सफर कर रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी और सारी वीडियोस के साथ आपके साथ मिलती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।